पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ प्रश्न किए थे। आज उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न एक है, हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं। पृथ्वी से ऊपर की ओर की दूरी को धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की ओर की दूरी को ऋणात्मक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, प्रश्न का हल का तरीका है, हल लिखोगे क्योंकि प्रश्न इसी के अंदर आ जाता है, आधा प्रश्न इसी में लिख दिया जाता है। पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी को लिखना है, पृथ्वी की नहीं लिखना। पृथ्वी से लिखो, से सही रहेगा। पृथ्वी से ऊपर की ओर, पृथ्वी से ऊपर की और की दूरी धनात्मक, मतलब हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो धनात्मक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा है, पृथ्वी से नीचे की ओर, नीचे की और की दूरी ऋणात्मक। ध्यान रखें, ऊपर की तरफ जाते हैं धनात्मक होता है, नीचे की तरफ जाते हैं ऋणात्मक। ये है मेन प्रश्न है। इसके अंदर आगे का है तो निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे प्रश्न है, उसके अंदर पहला प्रश्न है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ध्यान रखो, प्रश्न ये है, एक उत्थापक है तो उत्थापक नीचे की ओर जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, प्रश्न की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। उत्थापक नीचे की ओर जाता है, इसलिए इसकी दूरी को ऋणात्मक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक, वैसे भी प्रश्न में लिखा हुआ है ऋणात्मक से निरूपित करेंगे या किया जाएगा, जो भी लिख सकते हैं। अब देखो, प्रश्न में कहा था 1 मिनट के अंदर उसकी दूरी कितनी, 5 मीटर है। क्या है, 5 मीटर। तो लिखोगे, चूंकि 1 मिनट में 1 मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन, एक मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन होता है। उसकी दूरी दी हुई है -5 मीटर। अब इसी प्रश्न के अंदर कहा है तो 1 घंटे में उसकी दूरी क्या होगी या 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी। दूरी कह सकते, स्थिति कह सकते, क्या होगी वो ध्यान रखना है। ये 1 मिनट के अंदर दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। ये थोड़ा ध्यान रखोगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो यहाँ लिखोगे, इसलिए 60 मिनट में उत्थापक की
स्थिति में परिवर्तन, उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन। ध्यान रखो, एक का दिया हुआ है, ये 1 मिनट का दिया हुआ है, अधिक का निकालना है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। माइनस की संख्या है इसलिए आप क्या कर दोगे, मैं कोष्टक के अंदर लिख दोगे, इनटू कितने मिनट का कह रहा है, 60 का, 60 से गुणा कर लोगे, इनटू 60 से गुणा कर लोगे। तो गुणा करने के बाद हम देखते हैं इसकी दूरी कितनी आती है, माइनस के 300 मीटर, माइनस के 300 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, भूमि की सतह से, भूमि की सतह से 300 मीटर नीचे, ये ध्यान रखो। देखो, पृथ्वी से ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक, पृथ्वी से नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक। प्रश्न में कहा था एक उत्थापक है किसी खान कुपक के अंदर 5 मीटर प्रति मिनट की दर से दूरी तय करती है। क्या करता है, दूरी तय करती है, नीचे की ओर जाता है, तो 1 घंटे के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। तो उत्थापक नीचे की ओर जाता है इसलिए उसकी दूरी को ऋणात्मक से निरूपित करेंगे 1। अब इसी के अंदर का है, इसलिए चूंकि 1 मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन होता है, माइनस के 5 मीटर नीचे की तरफ जा रहा है, -5 मीटर 1 मिनट के अंदर। तो उसने कहा 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर ध्यान रखना, आपको मिनट में करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए लिखोगे 60 मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन होता है। 1 का दिया हुआ है, अधिक का निकालते हैं, गुणा करते हैं, -5 का इस 60 से गुणा करोगे, माइनस के 300 मीटर आएंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है भूमि की सतह से दूरी कितनी होगी, 300 मीटर नीचे की ओर होगी, ये स्थिति 1 घंटे के बाद उसकी स्थिति होगी। ये पहला प्रश्न है। अब इसके अंदर एक प्रश्न नेक्स्ट और है, एक और प्रश्न इसके साथ में ही है, इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, वो ध्यान रखोगे। अब दूसरा प्रश्न ध्यान रखना, यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे की ओर जाना शुरू करता है, 15 मीटर ऊपर से नीचे की ओर जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट बाद या 45 मिनट पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। 45 मिनट पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी वो ध्यान रखना है। सेकंड प्रश्न है इसका। सेकंड प्रश्न में लिखोगे 45 मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ। 45 मिनट में उत्थापक की स्थिति में परिवर्तन ध्यान रखना। पहले प्रश्न में कहा था 1 मिनट के अंदर उसकी दूरी कितनी होती है नीचे की तरफ, -5 है, -5 दिया हुआ था, इसलिए क्या करोगे, -5 का 45 से गुणा करोगे, 45 से गुणा करोगे, जो गुणा करने पर आएगा -225 मीटर नीचे की तरफ जाता है। अब उसने क्या कहा था, यदि प्रश्न में कहा था यदि वो भूमि से ऊपर की ओर, ऊपर कितना 15 मिनट ऊपर, 15 प्लस का हुआ, तो ये 45 मिनट बाद की स्थिति दे रहा है और वो पहले की स्थिति दे रहा है 15 मीटर ऊपर की तरफ है, तो क्या करना उन दोनों का। इसलिए उत्थापक की अंतिम स्थिति कह सकते हैं या अंतिम परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या होगा वो ध्यान रखें। देखो 45 मिनट बाद का दिया हुआ है -225 और इस प्रश्न में पहले ही कहा है कि
15 मीटर 15 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ है, जिसके हिसाब से आपने गुणा कर दिया था ये, और उसमें कहा था 15 मीटर ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो इन दोनों की आपस में क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे, जो अंतिम स्थिति के रूप में आएगा। देखो कैसे, ये माइनस की है, ये प्लस की है, दोनों का आपस में देखेंगे कि कौन बड़ा, माइनस का बड़ा। कितना है घटा के लिख देना, माइनस के 210 मीटर, माइनस के 210 मीटर अंतिम स्थिति इसकी ये है। इसका एक पॉइंट और लिख दोगे जिससे ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका प्रश्न ये कंप्लीट हो जाए। देखो कैसे है आगे, तो अर्थात लिख दोगे, अर्थात भूमि की सतह से, भूमि की सतह से 210 मीटर नीचे, ये अंतिम स्थिति आएगी इसकी। अंतिम स्थिति पूछी थी, ये अंतिम स्थिति वो 1 मिनट के अंदर होता है, इसकी माइनस की 5 होता है, तो 45 मिनट के हिसाब से उसकी स्थिति कितनी होगी, उन दोनों का आपस में गुणा कर दोगी, और अंतिम स्थिति होगी जो अभी 45 मिनट के बाद दिया हुआ है, और प्रश्न में पहले से दिया ऊपर की तरफ कितना है, वो प्लस के 15 है। इन दोनों को आपस में जोड़ के जो भी आएगा वो आपकी अंतिम स्थिति आ जाएगी। जो कहने का मतलब है भूमि की सतह से इतने 210 मीटर नीचे की तरफ है, ये इसकी अंतिम स्थिति। ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखोगे, इसके बाद में एक नया प्रश्न है। ये पहला एक प्रश्न था, प्रश्न है उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल आएगा ज़्यादातर प्रश्न में, उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। देखो प्रश्न क्या है, उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। इसके अंदर अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, कोई भी प्रश्न होगा। देखो पहला प्रश्न इसका -2 × -3 × 5, ठीक है, गुणा के रूप में है। खास कर ध्यान रखा जाएगा निशान माइनस का, जब 3 अंक होते हैं गुणा के रूप में हो तो उस गुणधर्म के अंदर ध्यान रखोगे, गुणधर्म काम आएगा साहचर्य। क्या काम आएगा, साहचर्य, ठीक है। साहचर्य के अंदर ये ध्यान रखना, 2 संख्याओं का गुणा पहले करना है। यदि दोनों संख्याएं माइनस की है तो आप क्या करोगे, बड़ा कोष्ठक बनाओगे, और बड़ा कोष्ठक के अंदर जो माइनस की संख्या है दोनों को लिख दो, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में लिख दोगे, और तीसरी जो संख्या है वो बाद में लिखेंगे। इसके 3 तरीके बताए थे मैंने, 3 तरीके में कोई एक ही तरीका करना, तीनों तरीके नहीं करने हैं। अपने को इतना कहा है उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल करना है, कोई भी एक तरीका लेते हुए करना है। नियम का नाम लिखना है, लिख सकते हो, मैंने लिखा है, आप लिख भी, आप चाहो आप भी लिख सकते हो। अब देखो कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक बन, -2 का -3 से गुणा करते हैं। जब दोनों माइनस की हो तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस का निशान हम नहीं लिखते हैं। 2 का 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 6, और 6 का तीसरी जो संख्या उससे गुणा करोगे, जिसका गुणा करने पर आपके आता है 30। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है। देखो इसमें 2 संख्याएं माइनस की मैंने ली, अब मैं क्या करूँगा, तीनों संख्या माइनस की लूँगा। देखो कैसे, -1 -2 और -3। अब नियम वही है जो आप ऊपर समझाया है साहचर्य का, वही का प्रयोग करते हुए करना है। कोई भी 2 संख्याओं को बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दो, कोष्ठक माइनस भी है तो छोटे कोष्ठक में लिखोगे, कोई भी 2 संख्याओं को कोष्ठक में गुणा करोगे, तीसरा जो अंक है वो बाहर की तरफ लिखोगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, कोष्ठक वाला पहला हल होता है
दोनों का गुणा करते ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया, प्लस 1 का 2 से करोगे 2 इंटू माइनस के 3। अब 2 का -3 से गुणा करना, ये प्लस है ये माइनस है, आएगा आपके माइनस। 2 का 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। ये है प्रश्न का नंबर 2, जिसका दूसरा तरीका। ये पहले तरीका है, ये दूसरा तरीका, दोनों तरीके अलग अलग हैं। अब एक और प्रश्न करते हैं, वो क्या है 10 गुणा ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये नियम है, मैंने आपको समझाए हुए नियम, पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए करना है। आप क्या कर दो, नियम का नाम लिख दो पहले, वितरण गुण है। क्या है? वितरण गुण। अब देखो इसके अंदर बताया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या करना है, ए का बी से गुणा करोगे, फिर वापस ए का सी से गुणा करोगे, तभी वितरण गुण का प्रयोग काम में लिया जाता है। ध्यान रखोगी, इस 10 का पहली संख्या इसके अंदर क्या है, ये बी कहलाएगी, इंटू 50 कर दोगे, यानी 10 का 50 से गुणा। ये सिंबल क्या है, प्लस है, प्लस 10 वही है। अब 10 का 30 से गुणा करो, इससे इंटू लिखोगे 30। ठीक है, अब दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो, 500 आएगा, प्लस इसका से गुणा कर दोगे 300। अब दोनों की करोगे जोड़। ये आप क्या वितरण गुण के अंदर। और एक और प्रश्न है, ये इसका उल्टा है, ये वही है। प्रश्न नंबर जो 3 में समझा है यही है। ये इस ये प्रश्न होता है तो इस तरीके से करते हैं, ये वाला प्रश्न होता है इस तरह से, देख लो है कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, नियम वही है, नियम वही है। तो अब इन दोनों में ये देखो एक जैसी संख्या कौन सी है, वो आपकी कहलाएगी ए। ये रे दोनों में एक संख्या दिख रही है, वो 20 है, तो 20 को लिखोगे बाहर, और ये प्लस है, प्लस का निशान नहीं लगाना यहाँ पर, ये ध्यान रखना। इसमें निशान किसका है, गुणक का है ना, तो गुणक का निशान लगाओगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि क्या है कि कोई यहाँ इसको ध्यान में रखते लगा देता, वो गलत है। अब इसमें संख्या क्या रही 60, उसमें क्या रही 40, ये सिंबल उसमें काम आएगा, बी प्लस सी। ए इंटू करते हैं बी प्लस सी, और ये आता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, वो उसमें काम आता है। तो ये ए है, सॉरी ये ए रहा, ये बी है और ये सी। ए दोनों में एक जैसा है, बी से ये बी है और ये सी, तो इसमें करोगे 60 40 और ये प्लस का है तो प्लस का निशान लगाओगे, उधर निशान लिखा हुआ मेरे संकेत के रूप में। अब क्या करोगे, इन दोनों की कर दोगे जोड़, इन दोनों की कर दोगे जोड़, कितनी हुई 100, कितनी हुई 100। अब 20 का 100 से गुणा कर दोगे 2500। ये है इसका तरीका, प्रश्न करने का तरीका। अब किसी ने कह दिया कि सर ये 3 अंक की है, ये भी 3 अंक की है, 4 अंक की हो गई, तो एक बार उसका भी प्रश्न देख ले, उसका भी एक प्रश्न देख लो। 4 अंक का होता है, माइनस के रूप में हूँ सभी, नियम वही है जो पहले प्रश्न में दूसरे प्रश्न में किया है। देखो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न नंबर 5। इससे रिलेटेड प्रश्न और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जितने बनाओगे उतने कम है। देखो -1 -2 -3 इंटू -4। अब 4 संख्या है, आप क्या करोगे, 7 का नियम में प्रयोग करते हुए 2 को एक साथ में लोगे, 2 के जोड़े के रूप में। बड़ा कोष्टक, ये माइनस की संख्या है इसलिए माइनस की कोष्टक, माइनस में कोष्टक में लिख दोगे छोटे कोष्टक में, गुणा, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2, ठीक है, गुणा करोगे। अब ये दो संख्या साथ में लोगे, या प्लस मत बनाना, ये जो सिंबल है वही आएगा, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा ऐसे कर सकते हो, कोई क्या कर सकता है, इसका इससे गुणा और इसका इससे कर सकते हो।
या इसका इससे करें और या इसका इससे गुणा करते हैं, इस तरह से कर सकते हो, कोई भी तरीके से कर सकते हो। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है, आपको एक ही तरीका करना है जो जल्दी हो सके उस तरीके से। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों बड़े ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर छोटे हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 का 2 से गुणा करते हैं तो आता है प्लस, प्लस के बाद गुणा कर दिया आपने, क्या गुणा कर दिया आपने, तो गुणा करोगे तो आपका आएगा 2 और इधर से गुणा कर दोगे क्या आएगा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 का 4 से 12, 12 का 2 से गुणा करोगे आएगा 24। ये आपका आंसर है। एक और प्रश्न समझा रहा हूँ जो तीसरे और चौथे से, लेकिन इससे हटकर है, वो देखो कैसे। और इस टॉपिक का ये लास्ट प्रश्न है तो ध्यान रखेंगे। आपको इतना लिख दिया कि 11 × 99 का गुणा करना है। अब किसी को समझ में नहीं है कि ये वितरण गुण कैसे करोगे। वितरण गुण का ध्यान रखना है, ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों के आधार देखो कौन सी संख्या के पास में आधार होता है 10, 100 और 1000 के रूप में। ऐसी संख्या देखो, किसी एक संख्या करना है, दोनों संख्याओं का नहीं करना। दोनों संख्याओं का कर दोगे तो फिर वितरण गुण का नियम लागू यहाँ पर नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ 99 किसके पास में, 100 के हैं, 100 से कम है या ज़्यादा, कम है, तो आप क्या करोगे 11 गुणा 100 माइनस 1, तभी 99 आएगा। 100 में से 1 कम करोगे तभी 99 आएगा। अब देखो वो प्रश्न वो बन गया वितरण गुण, ये वितरण गुण। मैंने उसमें भी समझाया था कि ये प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्लस वाला ही हो। वितरण गुण के अंदर प्लस भी हो सकता है, माइनस, लेकिन गुणा जरूरी है। वो नियम बनता है योग पर गुणन पर वितरण गुण, और ये बनेगा व्याकलन पर गुणन पर वितरण गुण, वितरण नियम। ये ध्यान रखना, ये पुस्तक बंद। अब वही तरीका जैसे उसमें समझा है, ये प्रश्न ये है, अब इस रूप में लिखना है। 11 का 100 से गुणा करना, 11 × 100, ठीक है, माइनस है, माइनस 11 का 1 से गुणा करना, इसका ऐसे गुणा करोगे तो 1100 आएगा, और उसमें माइनस के 11 कर लो कम। अब 1100 में से 11 कम कर लो, आप घटाना आना चाहिए, ये 9, आपको तो मैं बता दूं, नहीं है तो आप सीधे कर सकते हो। ये 0 है, 0 में से 1 गई नहीं जाता है तो हम एक पास वाले से उधार लेते हैं, तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गई 9। ये संख्या ऐसे उधार लेगा तो हो जाएगी ये 0, ठीक है, और ये हो गया 10, 10 के अंदर 1 इसको आगे उधार दिया तो ये हो गया 9, 9 में से 1 गई 8, और यहाँ पर 0 है तो 0 आएगा, और यहाँ पर 1। कोई कहता सीधा डायरेक्ट गुणा, इसके जैसे यदि मैं आपका आंसर ये चेक करना है, इसका सीधा गुणा करते हैं तो हो सकता है क्या, हो सकता है। देखो कैसे, 99 × 11, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, 9 9 18, हासिल 1, ये हासिल का इसके ऊपर 9 9 10 है, इसका मतलब आपका आंसर ये सही है। इस तरह से पूर्णांक संख्या से संबंधित जितने प्रश्न मैंने समझाए हैं उससे रिलेटेड और भी प्रश्न आप कर सकते हैं, कोशिश करें, अच्छा रहेगा। ये हमारा पहला टॉपिक था पूर्णांक संख्या। ओके, थैंक यू।